नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पर्यावरण, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि पर्यावरण होता क्या है, इसके प्रकार क्या-क्या होते हैं और इसके घटक कौन-कौन से होते हैं और ये आपस में संक्रियाएँ क्या-क्या करती हैं, कैसे संक्रियाएँ होती हैं, आपस में संबंधित होती हैं, इनके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखिए पर्यावरण होता क्या है कि पर्यावरण जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और जो आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ, अर्थात जो हमारे चारों ओर से घेरा हुआ होता है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। या हमारे आसपास के प्रतिवेश जो चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं वो कहलाता है पर्यावरण। या वे सभी तत्व जो परिस्थितियाँ हमारे चारों ओर से घेरे हुई है वह कहलाती है पर्यावरण। या कह सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण क्या है, वह सभी कुछ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं या उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं तथा जिन पर हमारा अन्य जीवों का जीवन निर्भर कर रहता है वह पर्यावरण कहलाता है। क्या क्या होता है, जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं या अन्य जीवों का हमारे जीवन पर क्या करता है, निर्भर करता है, वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण इन शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण का अर्थ होता है पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब तो होता ही है, इनसे भी बढ़कर जो होते हैं रिश्ते नाते, संस्कृति, भावनाएं, खेलकूद, गीत, कथाएं, बहुत सी ऐसी बातों का स्वयं में क्या होती है, समाहित होती है। क्योंकि पर्यावरण क्या होता है, केवल पेड़ पौधे नहीं, नदी तालाब नहीं, बल्कि हर वो परिस्थितियाँ होती है जो परिस्थिति तंत्र में मौजूद होती हैं। पर्यावरण को विभिन्न विषयों में कभी कभी इसको क्या कहा जाता है कि उसे प्राकृतिक वास या जनसंख्या पारिस्थितिकी या पौष्टिक चक्र या जीवन मंडल या इकोस्फीयर जैसे शब्दों से भी इसको जाना जाता है कि इनका अन्य नाम क्या क्या है, प्राकृतिक वास, जनसंख्या पारिस्थितिकी, पौष्टिक चक्र, जीवमंडल, इकोस्फीयर जैसे अन्य शब्दों से उसको जाना जाता है। पर्यावरण का वर्गीकरण कि पर्यावरण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण, तीसरा जैविक पर्यावरण और चौथा संज्ञान पर्यावरण। तो इन सब में का वर्णन नीचे दिया गया है, इसको हम आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण वह होते हैं जिसमें क्या होते हैं, अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसमें कि भू आकृतियाँ, जलवायु, जलाशय, तापमान, आर्द्रता, ये सभी क्या होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें, भौतिक पर्यावरण में। अगला है सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें वे सभी तत्व जो मौजूद होते हैं जो मानव संस्कृति द्वारा मनाए जाते हैं। जो पर्यावरण मानव द्वारा मनाया जाता है वह सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार के पर्यावरण में निर्यात, भाषा, रीति रिवाज, जीवन शैली मुख्य तत्व होते हैं। अगला है जैविक पर्यावरण। इसमें क्या होते हैं कि जो इस पर्यावरण में मानव, पशु पक्षी, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे इसमें सम्मिलित होते हैं, वह कहलाता है जैविक पर्यावरण। अगला है संज्ञान पर्यावरण। इसमें क्या होता है, वे अपने संसाधनों का उपयोग करने में जो प्रतिमा मानव के मन में आती है उसको संज्ञान पर्यावरण कहते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि देखिए कि जो मानव अपने मन में, अपने विचार में जो पर्यावरण का संसाधनों का प्रयोग करता है वह क्या कहता है, संज्ञान पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटक, अगला टॉपिक है पर्यावरण के घटक। इसके 2 घटक होते हैं, पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों में क्या होती है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम आगे देखते हैं। इसमें 2 श्रेणियां हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण वह होते हैं जिसमें पेड़ पौधे, जंतु, आकाश,
सूर्य, वृक्ष, पृथ्वी, जल, वायु, मौसम या जलवायु, ऋतु आदि इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दूसरा पर्यावरण वह होता है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक, जिसमें घर परिवार और परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, व्यवसाय या मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु उसमें शामिल होती है, चाहे हमारे घर की सामग्री हो या कोई अन्य सामग्री हो जो मानव द्वारा निर्मित होती है, इसमें समाहित है। यहाँ पर एक डायग्राम में इसको अच्छे से और समझाया गया है। देखिए पर्यावरण के घटक कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं कि प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। इसको 3 कैटेगराइज यहाँ पर कर दिया गया है। जो प्राकृतिक कौन क्या है कि सजीव जैव मंडल या स्थल मंडल और वायुमंडल, जल मंडल, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक घटक के प्रकार हैं। और जो मानव निर्मित है उसमें क्या क्या है, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है, ये सभी क्या है, मानव निर्मित हैं। इसके साथ मानव के अंतर्गत क्या क्या आता है कि मानव एक क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसका परिवार होता है, उसका समुदाय होता है, उसका धर्म होता है, उसकी शिक्षा होती है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी होती है, ये सभी क्या होते हैं, मानव के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ पर्यावरण को और अन्य भागों में यहाँ पर भागों में इसको दर्शाया गया है कि पर्यावरण को 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं, प्राकृतिक अथवा जीव भौतिकीय या मानव निर्मित या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। जहाँ पर समझाया गया उसी को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है कि जो प्राकृतिक हैं उसके अंतर्गत निर्जीव और सजीव आते हैं। तो सजीव में क्या होते हैं, जो वनस्पति, पशु, पक्षी, जीव, सूक्ष्म जीव आदि के जो जीवन काल हैं, संरचनाएं हैं, इसमें आती हैं। और जो निर्जीव है उसमें क्या आती है, भू आकृति, धरातल, मृदा, चट्टाने, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, सभी इसमें आते हैं। और साथ साथ इसके जलवायु कैसे होती है, उसके कारक क्या होते हैं, तापमान कैसे बढ़ता है या घटता है, उमस क्या होती है, वर्षा कैसे होती है, ये जो वायु है वह क्या होता है, इसमें आते हैं। किसमें, निर्जीव और प्राकृतिक पर्यावरण में। इसमें दूसरा कैटेगराइज दिया है मानव निर्मित या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। जो मानव निर्मित होता है, इसे बताया आपको यहाँ पर पहले बता दिया गया कि जो भवन है, सड़कें हैं, पूजा स्थल है, सभी क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं या स्थल हैं। और जो मानव क्या होता है, उसके घर है, परिवार है, समाज है, रहन सहन है, उसकी परंपराएं हैं, उसका व्यवसाय है, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस में आती है, उसकी मानव निर्मित पर्यावरण में आती हैं। अगला है टॉपिक अपना पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं। तो पर्यावरण जो के घटकों की अंतःक्रियाएं, जो घटक हमने पढ़ा, मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, वो आपस में किस प्रकार से क्रियाएं करती है उसको हम देखते हैं। तो इसको 3 वर्गों में यहाँ पर बांट दिया गया है। पहला यहाँ पर दिया गया है विभिन्न प्राणियों में अंतःक्रियाएं की विभिन्न प्राणियों के अंतर्गत अंतःक्रियाएं होती है, जिसमें क्या है, आहार श्रृंखला या खाद्य जाल, कि वह आहार के लिए, खाने की चीज़ों के लिए वो किस प्रकार से अपना एक चैन सिस्टम बनाए रखती है, जो उसको जाल बनाए रहता है, उसको में कैटेगराइज किया गया है। सेकंड जो है प्राकृतिक पर्यावरण के सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाएं, कि यहाँ पर जो प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं उसके जो बताया आपको ऊपर, पहले बताया आपको सजीव और निर्जीव के 2 घटक होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में, वो किस प्रकार से आपस में संक्रियाएं करती हैं, आपस में सम्मिलित होती हैं। जैसे कि हो सकता है जैव भौतिकीय, भूमि, जल, मृदा चक्र, मौसम, चट्टाने आदि, इसमें क्या होते हैं, आपस में क्रियाएं रहती हैं, सम्मिलित रहती हैं। अगला है प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। पहले क्या कर रहा है, यहाँ पर प्राकृतिक से प्राकृतिक का ही सजीव निर्जीव का हो रहा है, लेकिन अगला जो कैटेगराइज किया गया है वह है प्राकृतिक और मानव निर्मित सांस्कृतिक या सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें क्या होता है कि अंधाधुंध शिकार, की जानवरों का शिकार, पक्षियों का शिकार, जंगलों की कटाई, वनों का विनाश, है ना, खदानों की खुदाई, की जमीन का खुदाई होता है, निर्माण कार्य की कुछ नई जैसी सड़कें, भवन आदि निर्माण होती है, मानव बस्तियाँ, कि मानव अपने निवास के लिए क्या करता है, घर बनाता है और वहाँ पर रहन सहन करता है, बसता है, क्या करता है, मानव बस्ती कहलाती है। और एक खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है कि एक जो चैन सिस्टम होता है कि एक हरे पौधे होते हैं, उसको कौन खाता है, टिड्डे खाते हैं, टिड्डे कौन खाता है, क्या खाता है, मेढक खाता है, मेढक कौन खाता है, सांप खाता है, सांप को कौन खाता है, बाज खाता है ना।
इस प्रकार से एक चैन होता है जो एक क्रम में चलती रहती है, वह है खाद्य श्रृंखला। और खाद्य जाल क्या होता है कि एक से दो कड़ी, है ना, एक चीज़ को दो चीज़ें खाती हैं, है ना, दूसरे को तीसरे खाता है, इस प्रकार से वो चीज़ें चलती हैं, वो कहलाता है खाद्य जाल। अगला विषय, अगला टॉपिक है यहाँ पर कि बच्चों के दृष्टिकोण में पर्यावरण की रोचकता, कि बच्चों के मन में हम पर्यावरण के प्रति कैसे रोचकता ला सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें को प्रश्न सामने आई। इसके बारे में बच्चे कैसे काम करते हैं, उनके विचार कैसे काम करते हैं, उनके बहुत सारे अनेक सवाल वहाँ पर पैदा हुए, जो बच्चों से की गई चर्चाओं के द्वारा ही उनसे क्या करेंगे, उनके अनुभव जो हुए उसको यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस विषय में। देखिए, बच्चे की जो रुचि है पर्यावरण में कैसे आती है, वे कैसे समझते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के माइंड को नहीं लेते हैं, वे अपने मन में विचार बनाते हैं और अपने विचारों से वो सीखते हैं। केवल दूसरों को देखते हैं लेकिन वे अपने विचारों से ही सीखते हैं। तो पर्यावरण के बारे में बच्चे कैसे राय बनाते हैं कि पानी का रंग क्या होता है ना, या पानी का क्या रंग होता है, हमें हवा क्यों दिखाई नहीं देती है, और मूंगफली के ऊपर क्या होते हैं, फूल लगते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर क्या होता है, फल लगता है, इसका कारण क्या होता है, ये सभी सवाल उनके मन में आते हैं। मकड़ी जाला कैसे बनाती है, वह पहला तार किस प्रकार से गोलाकार बनाती है, और मकड़ी उड़ने की क्षमता क्या होती है ना। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। इस प्रकार से जानना चाहते हैं कि पर्यावरण कैसे काम करता है, कैसे कैसे जो जीव हैं वो रहते हैं, अपना अपना जीवन यापन करते हैं। यही चीज़ें क्या होती है उनके अंदर रुचि पैदा करती है। मछली अंडे पानी में कैसे देती है, जिस प्रकार से क्या होता है कि जो बाहरी जो जीव हैं उनकी जो कहाँ रहते हैं, स्थल में रहते हैं, और मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। तो वह पानी में अंडे कैसे देती है और उसकी रक्षा कैसे करती है या नहीं करती है, इस प्रकार सवाल उनके मन में आते हैं। और रेगिस्तान में ऊँट 30 दिन का इकट्ठा पानी एक ही दिन में पी लेता है, तो हम मूत्र के रूप में बाहर क्यों नहीं निकलता, मनुष्य पानी पी ले तो कुछ समय बाद वह बाहर निकल जाता है। जैसे क्या उनके मन में क्या आता है कि रेगिस्तान में क्या होता है, ऊँट पूरा क्या करता है, 30 दिन का पानी एक ही बार में पी जाता है। इस प्रकार से क्या करता है मानव कि अगर वो पानी पीता है तो उसे विसर्जन के लिए मूत्र क्रिया करनी होती है, तो क्या कुछ समय बाद ही अपना विसर्जन क्रिया कर लेता है, लेकिन जो ऊँट है वह क्यों नहीं करता है, इसका सवाल उनके मन में रहता है। और लोग कहते हैं कि छींक आने पर बाहर नहीं जाना चाहिए या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों, कि एक मान्यता होती है कि छींक आने पर या कोई पुरानी मान्यताएं होती हैं उसके बारे में बच्चे सीखते हैं, जानते हैं। और इस प्रकार से कि आदमी काले और गोरे क्यों होते हैं, उनकी जो फेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो रंग भेद कैसे होता है, ये सब चीज़ें। रेलगाड़ी चेन खींचने पर कैसे रुक जाती है, और क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं, वह चिड़िया कौन सी है। मैं अपने स्कूल में नेचर क्लब शुरू करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कि बच्चे को भी देखिए, बच्चे भी अपने मन में उत्साह रखते हैं कि वे प्राकृतिक चीज़ों से लगाव रखते हैं, तो उनसे सीखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं वो नेचर क्लब की शुरुआत करना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, और मेरे बगीचे में एक नेवला रहता है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, अपने जानवरों से जीवों से आते हैं, प्यार रखते हैं, प्रेम भावना रखते हैं, उनके साथ खेलते हैं। मेरी सड़क के किनारे उगे पेड़ काटे जा रहे हैं, मैं इसे कैसे रोकूं। तो पेड़ काट रहे हैं, तो जो पेड़ लगाया गया है उसको वह कैसे रोक सकता है, इससे सभी चीज़ों के बारे में वह सोचता है। और यही क्या करता है, यही सारी बातें उनके मन में दिमाग में आती हैं, जो पर्यावरण के प्रति उनकी रुचि पैदा करती है। इस प्रकार से नया है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि अब पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं वह कौन कौन से हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, कि मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है। पहला ऑप्शन है जलवायु, वर्षा, मिट्टी। दूसरा ऑप्शन है भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल। तीसरा ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी और आकाश। चौथा ऑप्शन है खनिज, चट्टानें और जंतु। तो हमने अभी देखा कि जो मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कौन सा होता है, इसमें वो भवन निर्माण करता है, सड़क निर्माण करता है। इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि
भवन, सड़कें और ऐतिहासिक स्थल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें कौन से घटक होते हैं, तो क्या होता है इसके घटक। पहला यहाँ पर दिया है अजैविक घटक, दूसरा क्या है जैविक घटक, तीसरा दिया है ए बी दोनों, चौथा दिया है यहाँ पर सामाजिक। जो नेचुरल चीज़ें हैं इससे बनकर बनती है जैविक और अजैविक चीज़ों से। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या दिया है दोनों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी। और देखिए इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है, कि खाद्य श्रृंखला है। पहला क्या है खाद्य श्रृंखला होती है कि एक क्या होती है, एक उत्पादक क्या करता है दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहता है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होती देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है घास, गेहूँ और आम। तो क्या घास को गेहूँ खाता है, क्या नहीं खाता है। सेकंड दिया है घास, हिरण, शेर। तो घास को क्या करता है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। तो ये क्या चैन सिस्टम बन रहा है। इसी प्रकार से घास को बकरी भी खाती है, क्या बकरी को मछली खाती है, नहीं। गेहूँ को मछली खाती है, क्या नहीं। इस प्रकार से एक चैन सिस्टम कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है बी ऑप्शन में, कि घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। इस प्रकार से जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या करते सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करके फिर से उसे क्या करते हैं मिट्टी में मिला देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वह होगा बी, घास, हिरण और शेर का। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको यह जानकारी उन तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।